से जो आप मैरिज के बाद आपका चेंजेस आया है, या यू बिकम काम और यू बिकम वेरी मतलब More nervous? ferocious. Yes. नहीं, आई थिंक आई हैव एक्चुअली टोन डाउन अ लॉट. मैंने, और वो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिकॉज अब सामने वाला पर्सन ऑल्सो, जब अगर तुम्हें कोई इशू होता है कुछ भी होता है, मुझे ऐसा मेरी पहले एक बहुत बुरी आदत थी, मैं बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. अभी आई थिंक आई गिव अ डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग. जो अंडरस्टैंडिंग मेरी पहले थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर हो गई. सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट एंड आई थिंक इट शुड गो ऑन फॉर गुड. अगर रिलेशनशिप की बात करो, चाहे कोई भी रिलेशन है, वेदर इज मैरिज और फ्रेंडशिप और कुछ भी, उसको मतलब क्या एक बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगी आप जो निभाने के लिए? क्योंकि आपने फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, मैंने देखा है हर तरीके से. तो और अंडरस्टैंडिंग इज़ द बेस्ट फैक्टर ऑफ योर्स. तो क्या ऐसा एक एडवाइस आप देना चाहेंगे? आई थिंक बी इट एनी रिलेशनशिप, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो तुम्हारे लिए सही है वो ज़रूरी नहीं है दूसरों के लिए भी सही हो. यू हैव टू, दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव इन एनी रिलेशनशिप. कि अगर मेरे लिए कुछ सही है और सामने वाला मुझे लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, आप एक बार उसे एडवाइस कर सकते हो, आप एक बार उससे वार्न कर सकते हो. बट आई थिंक एज फ्रेंड्स, एज वाइफ, एज मदर, आई थिंक यू शुड ऑल अलाउ कि लोग मिस्टेक्स करें. Acceptance, yes, you have to, you can't be a mother to everyone कि नहीं ये मत कर, वो मत कर. You don't have to do that. Let them do it as a friend, as a companion, as whatever you are. फॉल बैक के लिए यू शुड बी ओपन, राइट देयर. आपने हाथ खोल के तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे चोरी में आके गिरेगा. दैट्स द टाइम यू हैव टू हैंडल दैट फ्रेंड एंड लेट देम डू मिस्टेक्स, लेट देम रियलाइज ऑन इट्स ओन. इट्स देयर लाइफ, यू हैव टू जस्ट बी देयर फॉर देम. ऑनेस्टी. फाइनली और मैरिड, मुझे पता है आप घूमने जाओगी, जो भी टाइम स्पेंड करोगे, बट दिव्या को हम स्क्रीन पे भी देखना चाहते हैं. Right. तो कब देखेंगे? होस्ट करते हुए देखेंगे या कोई नए प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? I think host, या ऐसा भी हो सकता है अपूर्वा के साथ देखेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं. He would not be interested. I think उसे he likes to see me act. बट आई लव्ड योर जिस तरीके से आपने वेडिंग वीडियोस बनाए हैं ना, ऐसा लग रहा है कोई गाना चल रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है. तो अगर उनके साथ कोई सॉन्ग आपका दिखे, जो फैंस होते हैं ना उनके बहुत डिमांड्स होते हैं. राइट. जैसे आपने विजुअलाइज किया था अपनी शादी को, वैसे फैंस काफ़ी आपका देख के उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें विजुअलाइज की. तो कहाँ देखेंगे आपके फैंस? आई डोंट नो विद अपूर्वा कहीं पे दिखूंगी या नहीं एज co-actors. I don't think so, but I think he should explore that side as well. He's got a good personality for screen. So yeah, I would love to have that, but I think you'll be surely seeing me on screen very soon because Tatluba season 1 गया है, season 2 आने की तैयारी चल रही है, so that is going to be there. Very excited for that show. And also Holi is coming. What is your plan? Holi मैं घर पे बैठती हूँ. I cannot go out in Holi. I used to love to go out in Holi. But after marriage, this is your first Holi. Right. So थोड़ा तो कुछ होगा प्लान्स की इस तरीके से सेलिब्रेट करना है? अभी तक तो नहीं है. या आउटडोर कहीं जाना है? हमारे सारे प्लान्स एकदम एंड मिनट पे बनते हैं. एकदम एंड मिनट पे. It's always very sudden. It's never planned. Because उनका स्केड्यूल कुछ और होता है, मेरा कुछ और होता है, कभी कुछ भी आ जाता है. So it's never planned, but all of a sudden कुछ ना कुछ होगा, जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा. एक होली मैसेज सबको विश दे दीजिए और आपके फैंस को बता दीजिए कि कब आप नजर आएंगे. Okay. So hi everybody, this is Divya Agarwal. Thank you for watching Telefilms. Also होली के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्लीज़ डू नॉट पुट कलर्स ऑन डॉग्स. प्लीज़ उनको परेशान मत करो. स्ट्रीट पे आप खेलो, अपने हिसाब से खेलो, और लोगों की परमिशन के बिना प्लीज़ उन पे कलर मत फेंको, पानी मत फेंको. दे डोंट लाइक इट, डोंट लाइक इट. थैंक यू सो मच दिव्या.